बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और एक षड्यंत्र चल रहा है। अगर उससे निजात पाना है तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा पर जाना पड़ेगा और रसोईपैथी पर, और इससे बहुत कम पैसे में और कोई भी व्यक्ति अपने रोग को दूर कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। और धीरज भाई ने जो ये प्रारंभ किया है कि धीरज भाई जो है, राजीव दीक्षित जी का विचार जो है वो देश के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, जो कि धीरज भाई जो बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचा रहे हैं। और हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उस विचार को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन जो एकदम फ्री में, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो इलाज करके रोगी को ठीक कर सकता है। ये चीज जो मैंने सीखा एकदम अद्भुत, बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया कैंपस, बहुत अच्छा, लोग अच्छे, साथी अच्छे। धीरज भाई का एक क्रांति तो विश्व गुरु के समान है। पूरा विश्व को रोग मुक्त करने के लिए बहुत अच्छा इंसान मिले हैं धीरज भाई। तो जो शिविर अभी धीरज भाई ने रखा है, कम से कम समय में यानी 5 दिन में उन्होंने जो हमको बहुत बड़ी विद्या दी, जो कि कोई किधर मिलेगी नहीं आयुर्वेदिक के बारे में। भाई राजीव दीक्षित के कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में अधूरे कार्य को धीरज भाई पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए उनका कोटि कोटि वंदन। घर घर में औरतें इस विद्या को सीख लें तो पैसा का तो बचत होगा ही, पूरा परिवार स्वस्थ। को यही बताना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पे आके जो धीरज भाई कर रहे हैं पारंपरिक जड़ी बूटी के तौर पे, आप यहाँ पे आके सीखें। नमस्कार, अभी हम वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के आनंद मार्ग आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ पे 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जो कि भाई धीरज आर्य जी द्वारा आयोजित किया गया है। तो यह शिविर किस प्रकार से लोगों के लिए लाभदायक हो रहा है, किस प्रकार से लोग इससे सीख रहे हैं अपने घर की पैथी के बारे में, जिसका नाम धीरज भाई ने रसोई पैथी रखा है। तो हम जाकर बात करते हैं जो यहाँ पे सहयोगी गण हैं, और सबसे पहले हम यहाँ के दादाजी से बात करेंगे कि जिन्होंने धीरज भाई के इस कार्य में इतना सहयोग किया कि रसोई पैथी की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है, और इस सहयोग के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए और इस रसोई पैथी के लिए आपके विचार क्या हैं, उसके विषय में जानना चाहूंगा। देखिए, आज जो जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में इतना बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और एक षड्यंत्र चल रहा है, अगर उससे निजात पाना है तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा पर जाना पड़ेगा और रसोईपैथी पर, और इससे बहुत कम पैसे में और कोई भी व्यक्ति अपने रोग को दूर कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। और धीरज भाई ने जो ये प्रारंभ किया है कि जा करके हर गांव हर वैद जा करके बनाना और विभिन्न प्रकार के चिकित्साओं के द्वारा रोगों को निवारण करना, यह मानव जीवन के लिए बहुत ही सहयोगी होगा, मानव समाज के लिए, और हर लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। तो इसकी अगली कड़ी में हम जो हमारे शिविर के मुख्य प्रशिक्षक हैं वैद्य विष्णु भोसले जी, उनसे जानना चाहूंगा कि जो यह आयोजन हुआ है जिसे धीरज भाई ने और इन्होंने इतने अच्छे तरीके से लोगों को शिक्षित किया है और यह जानकारी दी है, तो इसके लिए उनका इसके पीछे का राज क्या है, उसके विषय में मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। बस जो सभी ऋषि मुनियों से जो आए वाली जो विद्या है, जो हमारे घर के रसोई पैथी के माध्यम से जो सीखने के लिए सभी जो विद्यार्थीगण आ गए, उसमें से तो सभी 80% वैद्य ही है पहले ही, बाकी जो 20% है अभी वो वैद्य बन गए। तो सभी लोग जो यहाँ से विद्या ग्रहण करके जाने वाले हैं, तो वही जन जन तक पहुँचाए, सभी लाभान्वित करे सभी को, और सभी का जो भगवान ने जो फ्री में जो विद्या दी वाली है, ऋषि मुनियों ने जी वाली है, बस उसी का वो प्रचार होना चाहिए। सभी ने उसका वो या आनंद मार्ग से ये विद्या लेके जाके सब जन जन तक पहुँचानी है। बस यही संदेश मुझे देना है यहाँ से। अब हम इसके अगली कड़ी में इस प्रशिक्षण शिविर के मुख्य आयोजक भाई धीरज आर्य जी से कुछ जानने का प्रयास करना चाहूंगा कि किस प्रकार से वह इस शिविर को आगे बढ़ा रहे हैं लोक कल्याण के लिए, और आगे किस श्रेणी में इसको किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उनका आगे का उद्देश्य क्या है, उस विषय में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को जो कि धीरज भाई के एक वीडियो से मात्र एक वीडियो बनाए परंपरागत जड़ी बूटी प्रशिक्षण शिविर का। हमने किसी का नाम नहीं लिए उसमें, पर हमने ये बताया कि हमारे पास अनुभवी वैद्य हैं
और उनकी ज्ञान आप तक पहुंचेगा। मकसद यही है कि लोग अपना डॉक्टर स्वयं बने, लोग अपना वैद्य स्वयं बन जाएं और पूरे भारत भर में एक महाअभियान के तहत से रसोईपैथी वैद्य जो है एक नाम दिए हैं हमारे टीम ने, रसोईपैथी टीम ने, जिसमें हमारे मुख्य वैद्य जी वैद्य विष्णु भोसले जी आए और मार्गदर्शन किए। और ये निरंतर कार्य पूरे देश भर में चलते रहेगा, विश्व स्तर पर ये कार्य होएगा दादाजी के माध्यम से, और लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। अच्छे लोगों के साथ में अच्छे समाज की स्थापना करने का एक उद्देश्य है, इसीलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पंकज कुमार, मैं एलोपैथ प्रैक्टिस में काम करता हूँ, उसके बाद हिजामा का भी काम करता हूँ, झाड़ सूत्र में भी काम करता हूँ, कॉस्मोलॉजिस्ट का भी काम करता हूँ। और साथ ही साथ जब मैंने जाना कुछ छोटा छोटा नुस्खा हम एक दूसरे से सीखे, तो सीखने के बाद उसका जो रिजल्ट मिला तो हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे जो कि इसको सिखाने के लिए कोई ऐसा वैद्य मिले जो कि हमें कुछ और ज़्यादा नॉलेज आवे। और ये एलोपैथ जो खाते हम लोग, तो खाने के बाद जो इसका दुष्प्रभाव होता है उसको निकालने के लिए एलोपैथ के बीच में कुछ भी समाधान नहीं है। बट यहाँ आने के बाद पता चला जो कि एलोपैथ का जो भी दुष्प्रभाव है तो उससे नेचुरोपैथी का जो भी मेडिसिन है कहा जाए तो उसको जड़ से मतलब कि खत्म करता है रोग को, है ना। तो ये नेचुरोपैथ हर घर जब तक नहीं सीख पाएगा तब तक जो है मतलब कि हम लोग सही ढंग से सुचारू रूप से अपने शरीर को सही नहीं रख सकते हैं। यदि सही नहीं रख पाएंगे तो बराबर हम लोगों के अंदर में बीमारी पलता ही चला जाएगा। जिस अनुसार से कहा जाता है जो कि एक घून बड़े बड़े लकड़ियों को भी जो है ना खोखला बना देता है। तो और उस खोखले को खत्म करने के लिए इस नेचुरोपैथ का सीखना अत्यंत ही आवश्यक है। मेरा नाम यशवंत मौर्य है, मैं यूपी से हूँ। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और हमारे जो अगल बगल के वनस्पतियाँ उसके बारे में बहुत जानकारी मिली, और आगे चल के हम अपने गांव क्षेत्र में सबको इसके बारे में जानकारी देंगे और सबको बताएंगे कि आपके रसोई में जो सामान रखा हुआ है वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। मैं डॉक्टर सायरा महाजन फ्रॉम गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। एक्चुअली मैं अभी तक के तो एलोपैथिक प्रैक्टिस में हूँ, आईसीयू मैनेजमेंट वगैरह सभी करती हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं मतलब मम्मी को डायबिटीज़ है, इसलिए मुझे आज तक के मैंने एलोपैथिक नहीं दी और उसी इंटेंशन से मैं यहाँ पे आई थी। एंड सेकेंड थिंग कि मैंने एक सबसे बेसिक चीज़ ध्यान में रखी है कि अगर अपना इंडियन डाइट एंड रेजिमेंट सब अगर बराबर हो तो किसी को कुछ भी नहीं होगा, सभी स्वस्थ रहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी, यदि घर घर में औरतें इस विद्या को सीख लें तो पैसा का तो बचत होगा ही, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और मैं भी, मेरी उम्र इतनी है 62 प्लस हूँ मैं, और मैं कभी मेडिसिन नहीं यूज करती हूँ पूरे परिवार में, मैं ही नहीं, मेरे घर में कोई मेडिसिन आता नहीं है। तो ये विद्या का ही कमाल है, आप पैसा का बचत भी कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो हर लेडी को जरूर सीखना चाहिए, वो स्वस्थ बच्चे और ज्ञानी बच्चे पैदा कर सकती है। नारायणपेट से आया हूँ, तेलंगाना। मेरा नाम जगदीश स्वामी है। धीरज भाई ऐसा प्रोग्राम्स हर एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स को ऐसा इकट्ठा करके सबको घर का रसोईपति के बारे में और जो अपना भोसले सर से ट्रेनिंग लेते हुए 5 डेज हमारे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा हर एक गांव में हर एक इंसान को बुला के ऐसा ट्रेनिंग दे के हर एक घर में रसोईपति डॉक्टर बने सर का उन्हें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ये करा तो और अच्छा रहता बोल के। मेरा नाम सुनील प्रसाद, बिहार जमुई से हूँ। हम सभी को किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे अलग अलग किचन में ही सारा व्यवस्था है, बशर्ते जानने की जरूरत है। जिस दिन जान गए डॉक्टर लोग के पास जाने की जरूरत नहीं है और सब तंदुरुस्त स्वस्थ रहे। मैं गोपालगंज बिहार से हूँ, ललन यादव। धीरज भाई ने जो परंपरागत खेत जड़ी बूटियों का प्रशिक्षण जो शिविर का आयोजन किए थे बहुत अच्छा रहा, और आनंद मार्ग आश्रम यहाँ जड़ी बूटी के द्वारा बीमारियों को इलाज करने के लिए बहुत यहाँ जड़ी बूटियाँ उपलब्ध है, और हम लोगों को
प्रशिक्षण अच्छा मिला और मैं चाह रहा हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे एक बार अवश्य आकर के। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम गजानन केवाड़े। तो जो शिविर अभी धीरज भाई ने रखा है, कम से कम समय में यानी 5 दिन में उन्होंने जो हमको बहुत बड़ी विद्या दी, जो कि कोई किधर मिलेगी नहीं आयुर्वेदिक के बारे में। तो इतना सब अरेंज करके और इतना सबको बुला के हर एक स्टेट से उन्होंने जो कार्यक्रम किया है, ये तो बहुत अतुलनीय है और बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया है। इसकी कोई तुलना नहीं है। और हमेशा ऐसा अगर किया गया ऐसे कार्यक्रम, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत की बहुत प्रोग्रेस होगी। थैंक यू, धन्यवाद। साथ में एक सर और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि अपना परिचय दीजिए और मात्र 2 शब्दों में रसोईपैथी के बारे में, इस पारंपरिक जड़ी बूटी प्रशिक्षण के बारे में 2 शब्द में कुछ बताइए कि इस शिविर में आकर 5 दिन में आपको कैसा लगा। मेरा नाम ललित मेहता है, मैं तमिलनाडु कोयम्बटूर से हूँ। भाई राजीव दीक्षित के कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में अधूरे कार्य को धीरज भाई पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए उनका कोटि कोटि वंदन, उनको अभिनंदन उनका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ के साधु मुनि की जो जगह है और यहाँ पे जो जड़ी बूटी है उसको भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पे आके जो धीरज भाई कर रहे हैं पारंपरिक जड़ी बूटी के तौर पे, आप यहाँ पे आके सीखें और अपने गांव-गांव में और जो एलोपैथी से गलत काम हो रहा है उसको आप बंद करके आप आयुर्वेदा में जोड़े और आपका जो सेहत ठीक रखना है वो आयुर्वेदा में करें, क्योंकि अन्न ही पुण्य ब्रह्मा है, आरोग्य धन संपदा है। तो आप आयुर्वेदा से आप जियोगे तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार पांडे और मैं मूलतः पन्ना मध्य प्रदेश से आया हूं, जो बागेश्वर धाम के पास में है। और मैं इस समय पंचगव्य के क्षेत्र में और काम कर रहा हूं। मेरी एक गौशाला भी है। यहाँ आके मुझे सबसे अच्छा अनुभव आया कि यहाँ पे जो इस संस्था का जो नाम है आनंद मार्ग संस्थान, केवल आनंद की अनुभूति भर नहीं होती। यहाँ पे प्रकृति के गोद में आप 5 दिन यहाँ रह के और प्रकृति के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आके आपको अपने आप महसूस होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि हम जब शहरों में सभी जगह रहते हैं तो वहाँ पे पंच महाभूतों का असंतुलन रहता है। जब आप इस भूमि पे, इस धरा में, इस दिव्य धरा पे आएंगे तो आपको अलग ही अनुभूति होगी कि हम किस महाभूत में हैं, क्योंकि यहाँ के जो सभी पंच महाभूत हैं ज्यादातर संतुलित है। अब जब आप इस ऐसे वातावरण, ऐसे आकाशीय तत्व में जब रहते हैं तो बड़ा ही मनमोहक विचार और चेतना का उद्गम होता है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि ऐसे दिव्य स्थान में जरूर आएं। भले आप ट्रेनिंग के लिए ना आएं, पर इस दिव्य स्थान पे जरूर आएं और कम से कम 5 से 10 दिन अपना पूरा समय निकाल के आएं और इस दिव्य स्थान के महत्व को समझें और अपनी चेतना और ऊर्जा को जागृत करें। हेलो, मैं लेमा सचिव हूँ, नागालैंड से, दीमापुर। यहाँ आया तो बहुत कुछ सीखने मिला, नया नया। हम लोग के पास नागालैंड में ट्रेडिशनल हर्ब्स वहाँ भी है, बहुत ज़्यादा है। रिसर्च करना बहुत बाकी है, लेकिन हर्ब्स तो लोकेशन बेस्ड ना, अलग अलग ना। यहाँ पे आपको आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम संजू चक्रवर्ती है, मैं झारखंड से आई हूँ। ये 5 दिनों में धीरज भाई ने जो हमें और भोसले गुरुजी ने जो हमें सिखाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे आसपास में इतनी सारी वनस्पति है जो इतने काम की है। मेरा नाम अतीश बनर्जी, मैं वेस्ट बंगाल का बर्धमान जिला से आया हूँ। ये अच्छा अभियान है। ये घर घर में हम लोगों का कुछ ज्ञान तो है, लेकिन सब जड़ी बूटी पहचानते नहीं है। यहाँ आने के बाद जड़ी बूटी का पहचान हुआ। ऐसे थोड़ा बहुत जानते हैं ये हुआ है, लेकिन यहाँ अच्छा ज्ञान मिला है, अच्छा परिवेश। मैं दिल्ली से हूँ, डॉक्टर कुलदीप कुलथिया, नेचुरोपैथी योगा प्रोफेसर। अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर टी.आर. रावत फ्रॉम अयोध्या। ये 5 दिन का जो अभियान रहा बहुत ही सफल रहा और बहुत ही अच्छा रहा, और हमारी शुभकामना है कि ऐसे अनवरत चलता रहे, ये हर बार होता रहे। धीरज भाई के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से साधुवाद। और
इतनी दूर से सब आए हुए सभी लोगों की जो व्यवस्था उन्होंने सबके लिए जो सुविधाएं दी उसके लिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद। मैं सुमंत माइती हूँ, वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ आके मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि जंगल में घूम घूम के ऐसे हमको कांटे भी लग गए, चीरा भी लग गए, एकदम मिट्टी के साथ एकदम मिला के हमको ऐसे सिखाया गया कि जो पेड़ हम नहीं पहचानते थे, सिर्फ नाम सुने थे, नाम का पेड़ था मेरे पास और फोन में देख के उतना पहचान नहीं आता, वो एकदम अपने हाथ से पहचान में आ गया कि इसको ये है, इसको ये है। एकदम वैद भोसले जी तो एकदम जो भी प्रश्न करो उसका उत्तर मुंह में एकदम रेडी है। बहुत अच्छा लगा। वंदे मातरम। यह धीरज भाई ने जो तैयार किया है और रसोई पैती, ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही काम वाली चीज है और इससे सबको फायदा होगा और उसकी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है और एक कम खर्चे में इतना और नो साइड इफेक्ट। कोई तो दवाई ऐसी है रसोई पैती में क्या अर्जेंट तुरंत काम करेंगे, वो इतना भयानक उसका इमरजेंसी में तो खूब ही कारगर है। सबसे पहले ये जो यहाँ जो प्रोग्राम हो रही है इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन हमारे एक नासिक के जो एक भाई है उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। बाद में जितने भी महाराष्ट्र के मुंबई वाले छोटे 6-7 लोगों के हमने जोड़े कि हमने देखा राजीव दीक्षित भाई का चळवळ है, आंदोलन है और ये इतना अच्छा, फिर वीडियो देख के और प्रोत्साहन हुआ। यहाँ जब आए अब हर प्रांत के लोगों से तो मिले, एक नया रिश्ता भी बना है, लेकिन जो एकदम फ्री में जिसके पास कुछ भी नहीं है वो इलाज करके रोगी को ठीक कर सकता है, ये चीज जो मैंने सीखा एकदम अद्भुत, बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया कैंपस, बहुत अच्छा, लोग अच्छे साथी। मैं कुमार बिहार से। दो शब्द धीरज भाई के इस महाअभियान के धीरज भाई जो है राजीव दीक्षित जी का विचार जो है वो देश के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, जो कि धीरज भाई जो बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचा रहे हैं और हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उस विचार को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं पटना से बिहार पटना से हूँ। ये रसोई पैती धीरज भाई के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत बढ़िया अभियान है जो आम लोगों के लिए, आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और यह लोगों को बहुत फायदा करेगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जी यहाँ पे वैद जी हैं। वैद जी, इस महाअभियान में आप अपना परिचय देते हुए इस जो पारंपरिक जड़ी बूटी प्रशिक्षण शिविर के बारे में और धीरज भाई के इस महाअभियान के बारे में दो शब्द बताइए। मैं दुर्ग भिलाई से हूँ, मेरा नाम वैद राजू राम कीमठ है। धीरज भाई का एक क्रांति तो विश्व गुरु के समान है, पूरा विश्व को रोग मुक्त करने के लिए बहुत अच्छा इंसान मिले हैं धीरज भाई, ऐसे हम कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखे। धन्यवाद। प्रणाम आप सबको। मेरा नाम राजीव कुमार, हम खगड़िया जिला बिहार से हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हम पेड़ पौधा को जानते थे कि बेकार है, जब से हम यहाँ पर आए सीखने के लिए तब हमको पता चला कि हर पौधे में कुछ न कुछ औषधीय गुण है। उसके बाद ये जो जड़ी बूटी है, घरेलू चिकित्सा के बारे में हम पहले मसाला समझते थे, लेकिन जब से हम ट्रेनिंग लिए, प्रशिक्षण लिए, तब से पता चला ये सब औषधीय, सब कुछ न कुछ काम करने। मेरा नाम सुधीर कुमार हेम्ब्रम हुआ, बोकारो से हूँ और ये अभियान है धीरज भाई का, ये विश्व कल्याण के लिए अपना कदम बढ़ाए हैं और हम लोग यहाँ जितने प्रशिक्षण लिए हैं हम लोग उनके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। मैं भोले गोस्वामी जहांगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ के हम लोगों को हमारे देश की सबसे पुरानी पद्धति रसोई पद्धति के बारे में जानकारी एक अच्छे वातावरण में रहकर जानने का मौका मिला, तो एक अच्छा अनुभव रहा हमारे लिए, बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से संतोष मरकाम है ना। रसोई पद्धति के बारे में अभी हम लोग को सही जानकारी नहीं था, मुझको भी नहीं था इस बारे में, लेकिन घर के महिलाओं को भी जानकारी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ये घर घर मतलब रसोई का कैसे उपयोग किया जाए, हल्दी का कैसे उपयोग किया जाए, ये सब चीज़ का जानकारी घरों घर फैलना चाहिए, पूरा भारत देश में, विश्व में भी जाना चाहिए। ये तो मानव कल्याण के लिए भी है ना। बिहार से आया हूँ, मेरा नाम महेश कुमार शर्मा है। ये रसोई पैथी जो है ये इतना गुणकारी है और इतना सुलभ है कि आप घर की बात तो छोड़िए, रास्ते चलते में अगर किसी
किसी तरह का कोई परेशानी हो गई तो वो कोई भी जड़ी बूटी उठा के जिसको जानकारी है वो दे सकता है। इसमें शिक्षा का महत्व तो है ही, लेकिन अगर कोई शिक्षित नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, तो भी जो है बहुत अच्छा काम कर सकता है। मैं सरोजिनी पंडा उड़ीसा से आई हूँ और मुझे यहाँ आके जो रसोई पाती जड़ी बूटी बारे में जो पता चला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सा प्रशिक्षण हुआ यहाँ पे और बहुत कुछ सीखने को मिला। वो आध्यात्म के बारे में हो या हम जो यहाँ पर आकर के सीखे हैं बहुत अच्छा लगा हमको और उसके बाद बहुत अच्छा ज्ञान मिला। क्या नाम है? रूपा कुमारी, कहाँ से आए? मधेपुरा जिला, बिहार से। में आई। मुझे तो पूरा विश्वास था धीरज भाई पे, क्योंकि उन्होंने बहुत नुस्खे मुझे पहले भी बताए थे, तो इससे मेरा बहुत विश्वास था। इसके लिए मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे आने के बाद 5 दिन तो मुझे बिल्कुल भी मतलब मैं मेरा दर्द सब भूल गई और विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से भी हम ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे के लोगों को देना चाहेंगे आप? हाँ, आगे के लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम इतनी छोटी छोटी चीजों से ठीक हो सकते हैं, तो आप भी यहाँ पे आके ये अनमोल ज्ञान ले सकते हैं। तो एक बार जरूर आके देखें कि आप लोग। प्रशिक्षण शिविर तो बहुत अच्छा हुआ। जी। मैं क्या बोलूं, मैंने बहुत ही बढ़िया। मेरा नाम दुष्यंत प्रभाकर, मधेपुरा जिला, बिहार के मधेपुरा जिला से हूँ। जैसे कि रसोई पैथी बहुत ही अच्छी चिकित्सा है और ऐसा लगता है कि अगर रसोई पैथी हर घर में माताएं बहनें अगर जानने लगे तो उसको कहीं शोषण पैथी, जैसे केसर भाई बोल रहे थे कि शोषण पैथी, तो शोषण पैथी इंग्लिश मेडिसिन को शोषण पैथी बोल रहे थे, तो वो शोषण पैथी खत्म हो जाएगा और बाजार में जो भीड़ चल रहा है डॉक्टरों सबका शोषण जो कर रहा है, अगर रसोई पैथी के माध्यम से करें तो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है और इससे जड़ से कोई भी बीमारी खत्म होता है।